हेलो साथियों, प्रभात बायोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। टेक्सोनॉमी की इस क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि पहला जो क्लासिफिकेशन था वो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने सभी पौधों को उनके अपने उपयोग के हिसाब से बांट रखा था। पुराने समय से इस क्लासिफिकेशन का यूज लोग करते आ रहे थे। जैसे कुछ ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं, कुछ फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स हैं, कुछ मसाले देने वाले पौधे हैं, या बहुत सारे जो है मेडिसिन देने वाले पौधे हैं या मसाले देने वाले पौधे जो हैं, उस हिसाब से हमने पौधों को अलग अलग ग्रुप में बांट रखा था। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को जो एक्सप्लेन किया था वो किया था कैरोलस लिनियस ने, और इनकी एक बुक है जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, जेनेरा प्लांटेरम, और उसमें इन्होंने पौधों को 24 क्लासेस में बांटा था। और उन 24 जो क्लास में बांटने का जो इनका जो बेस था, जो आधार था, वो था वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। जो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट हैं और सेक्सुअल पार्ट हैं, ओवरऑल ये जो है कुछ जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने इसको दिया था, जिसमें सेक्सुअल पार्ट के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें स्टेमेन की संख्या के आधार पर उन्होंने पौधों को क्लासिफाई किया था। तीसरा था नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, देखिए, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इसमें जनरल जो है मॉर्फोलॉजी को देखा है, लेकिन जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसमें कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया जाता है। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि पूरे वेजिटेटिव इसके पार्ट जो होते हैं उनको कंसीडर करते हैं, उनकी हम स्टडी प्रॉपर करते हैं, और रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं उनको इक्वली हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उसके। और इसमें किसी भी जो 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 आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इसमें हम पूरी उसकी कंप्लीट स्टडी करने के बाद जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी जो फ्लोरल पार्ट है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये दो प्रकार का होता है नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री इज नॉट इंक्लूड। फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री क्या है? फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ये है कि कोई भी जीव जो पैदा होता है तो उसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, उसका जो इवोल्यूशन हुआ, उसका जो विकास हुआ, उसका जो उद्विकास हुआ है, उसका अपने आप में एक इतिहास रहा होता है। तो जो ये नॉर्मल जो फाइलोजेनेटिक जो हम देखते हैं, नेचुरल जो है, इसमें फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री इसमें कंसीडर नहीं की जाती। लेकिन दूसरा वाला है नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें पौधे की पूरी स्टडी के साथ साथ उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद हम जो किसी पौधे का क्लासिफिकेशन करते हैं, जब तक उसकी रूट, स्टेम, लीव और कंप्लीट पूरे फ्लावर की स्टडी करने के बाद हम उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखकर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जानकर, तब हम उसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये किस जीव के साथ ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है या किस जीव के साथ डिसिमिलरिटी शो कर रहा है। जिस ग्रुप के साथ, जिस पौधों के साथ ये ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगा उसमें क्या करेंगे, इसको रख देंगे। एक और चौथा प्रकार का फिनेटिक क्लासिफिकेशन। फिनेटिक क्लासिफिकेशन को हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और इसमें जो है सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की नंबर के आधार पर हम इस क्लासिफिकेशन करते हैं। और इसमें पौधों के 100 कैरेक्टर की स्टडी की जाती है, और इसमें ये देखा जाता है कि वो किस पौधों के किस ग्रुप के साथ ज़्यादा एफिनिटी शो कर रहा है, कितने लक्षण ज़्यादा से ज़्यादा किस पौधे के साथ मिल रहे हैं। और इसमें सारा एक जो लक्षण होता है, प्रत्येक लक्षण का एक कोड जो है असाइन किया जाता है, और जितने कोड के हिसाब से जितने लक्षण जो सेम दिखाते हैं किसी ग्रुप के साथ, उस ग्रुप को रख दिया जाता है, अदरवाइज किसी अदर ग्रुप में रख दिया। तो ये था फिनेटिक क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी की। तो क्या है, अब बात करेंगे हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी की। टेक्सोनोमी क्या है कि टेक्सोनोमी इतनी सरल प्रक्रिया तो है नहीं। टेक्सोनोमी एक बहुत जो है कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। देखो, हम इस अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं कि बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कुछ बहुत छोटे जो है जीव पाए जाएंगे, बहुत छोटे कीड़े जैसे पाए जाएंगे, कुछ ऐसे जो बहुत बड़े जीव हैं, जो हाथी है, जैसे ऊंट है। तो जीवों में बहुत सारे वो हैं, जंतुओं में भी, ऐसे पौधों में हैं।
तो हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ग्रुप के सदस्य हैं, कुछ एनिमल ग्रुप के सदस्य हैं, कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इन सबका क्लासिफिकेशन करना इतना इजी काम तो है नहीं, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। तो इसको एक बड़े कायदे से, इसको हायरार्की वे में जो है रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो मोर कॉमन जो ग्रुप बन सकता है उसको बोलते हैं किंगडम, और जो मोर स्पेसिफिक ग्रुप है, जो बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक लेवल पर हम जा सकते हैं। देखो, हम जितने भी जीवों को देख रहे हैं, हम जितने भी जीवों को देख रहे हैं इस जैव मंडल में, हम केवल एक जाति को देख रहे हैं। उन जातियों में जितने जो जाति है, अब एक जैसी जातियों में जितने समान जीव हैं उन सबको रख दिया हमने, उनका एक वंश बन गया। और ऐसे ही समानता रखने वाले वंशों को रख दिया, उसकी जो एक फैमिली बन गई। और ऐसी समान फैमिली को रख दिया, उसका एक ऑर्डर बन गया। ऐसी ऑर्डर बहुत सारे रख दिए, उसकी एक क्लास बन गई। उस क्लास को रख दिया तो डिवीजन बन गया, फाइलम बन गया। और उन डिवीजन और फाइलम को किसी बड़े समूह में रख देंगे, उसको हम किंगडम बोल देंगे। ठीक है, तो जितने भी एनिमल हैं, जितने भी जंतु हैं, उन सबको हम एक बड़े ग्रुप में रखेंगे जिसको बोलते हैं किंगडम। तो उसमें हम रख देंगे एनिमल किंगडम को। जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम प्लांट किंगडम में रखेंगे। जितने भी फंजाई हैं उसको फंजाई किंगडम में रखेंगे। जितने भी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं उनको हम प्रोटिस्टा किंगडम में रखेंगे, हैं। जितने भी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जो जीव हैं उनको हम मोनेरा में रखेंगे। और मोनेरा में भी बहुत सारी उनकी क्लास हैं, बहुत सारे उनके डिवीजन हैं, प्लांट के हो चाहे जो है प्रोकैरियोटिक, सबकी अलग अलग कैटेगरी बन रखी है। ठीक है, तो जो टेक्सोनोमिक जो कैटेगरीज हैं हम उन पर बात करेंगे। देखो क्या है, यहां देखो, जो ये किंगडम है ये मोर कॉमन जो है समूह है एकदम, जिसमें बहुत कई प्रकार के, मतलब चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, तो बहुत सारे प्लांट हैं, वो सारे इस प्लांट किंगडम में रखे जाएंगे। ठीक है, लेकिन जितने एनिमल हैं वो सारे एनिमल किंगडम में रखे जाएंगे। तो लेकिन जैसे हम जो स्पीसीज पर पढ़ते चले जाएंगे वो स्पेसिफिसिटी बढ़ती चली जाएगी, उसकी विशेष लक्षण जो हैं ज्यादा एकदम समानता जो है बढ़ती चली। स्पीसीज के जितने भी सदस्य हैं, जो एक स्पीसीज उनमें आपस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होगी। उससे फिर जैसे हम जीनस पर जाएंगे उसमें सिमिलरिटी थोड़ा सा कम दिखाई देगी। ऐसे बहुत सारे जीनस में और कम सिमिलरिटी दिखाई देगी, फिर फैमिली के मेंबर में और कम सिमिलरिटी दिखाई देगी। समझे, मेरी बात सुनो। देखो, जैसे हम हैं, हम मनुष्य, एक तो हमारी केवल एक ही स्पीसीज पाई जाती है, हमारी केवल एक ही स्पीसीज पाई जाती है। ऐसा कोई जीव जिसकी केवल एक स्पीसीज पाई जाती हो, ऐसा कोई वंश जिसमें केवल एक ही स्पीसीज पाई जाती है, उसको मोनोटिपिक स्पीसीज बोलते हैं, है ना। केवल एक ही इसकी स्पीसीज पाई जाती है मानव की। जैसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लो गेहूं है, तो गेहूं की मान लो एस्टिवम एक प्रजाति है, ट्रिटिकम एक वंश है और एस्टिवम एक प्रजाति है। तो एस्टिवम के जो जीव होंगे, एस्टिवम के जो पौधे होंगे, उन सब में मोर सिमिलरिटी दिखाई देगी। और जो जीनस है उसका ट्रिटिकम, तो ट्रिटिकम में बहुत सारी स्पीसीज आ जाएंगी, फिर तो उनमें आपस में सिमिलरिटी थोड़ा सा कम होती चली जाएगी। समझे मेरी बात। तो जाति लेवल पर सिमिलरिटी ज्यादा दिखाई देगी जीवों में, उससे जैसे जैसे ये इसका क्रम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसमें सिमिलरिटी जो है कम होती चली जाएगी, यानी कि डिसिमिलरिटी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। देखो, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी आएगा समझ में, कैसे बताता हूँ। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। तो जब हम किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो प्लांट है या वो एनिमल है या फंजाई है या प्रोटिस्टा है या फिर वो मोनेरा है। सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, देखिए कैटेगरी, ये आपस में जितने भी जो सात जो दिखाई दे रहे हैं, क्लासिफिकेशन की एक हायरार्की बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पदानुक्रम बनाते हैं। सबसे बड़ा जो पदानुक्रम है वो क्या है? किंगडम। उससे छोटा डिवीजन या फाइलम है, उससे छोटी क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटी फैमिली, उससे छोटा जीनस और उससे छोटी स्पीसीज। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक पदानुक्रम बन गया। क्या बन गया? पदानुक्रम बन गया, एक जो है क्रम बन गया। ठीक है, सबसे ऊपर किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। ठीक है, तो ये क्या बन गई? हायरार्की बन गई। और ये जो एक एक जो आप देख रहे हैं, एक एक जो क्रम देख रहे हैं, ये क्या है? ये इसकी कैटेगरी है। ये क्या है? इसकी कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है।
और इन कैटेगरी में जो हम जीवों का वर्णन करते हैं कि किस जीव का किंगडम क्या है, डिवीजन क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, ये स्पीसीज क्या है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं टैक्सॉन। क्या कहलाते, एक 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 बोलोगे तो टैक्सॉन, और सारे बोलो तो क्या कहलाएंगे, टैक्सा, और ये क्या कहलाएंगे, कैटेगरी। तो कैटेगरी जो है एक ग्रुप है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग और असेंडिंग टू डिसेंडिंग, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये कैटेगरी है, और ये इसके क्या है, टैक्सॉन है। और ये सारा मिलके जो पदानुक्रम बना हुआ है इसको हायरार्की बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको दो दो पौधों का जो है वर्गीकरण करके दिखाता हूं। इसमें मैं आपको कैटेगरी पर भी बात करूंगा और मैं इसमें आपको टैक्सॉन पर भी बात करूंगा। तो देखो जैसे ये हमारी कैटेगरी है, ये हमारी क्या है, कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी है क्या, ये कैटेगरी बहुत सारी है ना, और इसमें हम मैंगो का देखेंगे और व्हीट का देखेंगे कैटेगरी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहली कैटेगरी कौन सी हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, किंगडम। तो मैंगो का पौधा जो है वो किस किंगडम में आएगा, प्लांटी में, और व्हीट का पौधा किस में आएगा, प्लांटी में। इसके बाद फिर जो इससे जो उतरते क्रम वाली जो कैटेगरी वो क्या है, डिवीजन। और जो मैंगो प्लांटी किंगडम के बाद जो डिवीजन है तो ये किस टैक्सोन में आएगा, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ऐसे ही गेहूं भी किस में आएगा, एंजियोस्पर्मी। उसके बाद फिर क्लास है डाइकोटिलिडनी। देखो एंजियोस्पर्मी दो क्लास होती हैं, एक डाइकोटिलिडनी और एक मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी की पहचान कैसे करोगे, डाइकोटिलिडनी की पहचान बहुत सारी, तने को देखकर या पत्ती को देखकर या फिर उसकी जो है बहुत सारी पहचान है, लेकिन एक सिंपल पहचान ये है कि उसके बीज को यदि हम फोड़ेंगे तो यदि उसमें दो दाल निकल आए, जैसे चना को फोड़ते हैं, मटर को फोड़ते हैं, ठीक है, इनको फोड़ने पर हम दो दाल निकले उसको डाइकोटिलिडन बोलते हैं। लेकिन यदि उसको फोड़ने पर एक ही दाल निकले, जैसे मक्का का दाना उसमें एक ही निकलता है, गेहूं का एक ही निकलता है, जई का एक ही निकलता है, तो उसको बोलते हैं मोनिकोटिलिडनी। ठीक है, तो ये जो हमारा जो क्लास है, तो मैंगो वाली जो क्लास है वो क्या है, डाइकोटिलिडनी, और गेहूं वाली जो क्लास है वो क्या है, मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो सेपिनडेल्स है मैंगो का, और गेहूं का है पोएल्स। फैमिली है एनाकार्डियेसी मैंगो की, और गेहूं की है, व्हीट की है पोएसी। ठीक है, जीनस कौन सा, मैंगीफेरा, और इसका क्या है, व्हीट का ट्रिटिकम, और स्पीसीज है इंडिका, और इसका क्या है, एस्टिवम। ठीक है, तो जितने भी पदानुक्रम में जो सात जो हमको कैटेगरी दिखाई दे रही है, ये जो कैटेगरी वाइज जो रैंक दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं हम हायरार्की की जो कैटेगरी है, जो रैंक है, इनको बोलते हैं कैटेगरी। और जो हमारे पास जो रैंक वाली जो है इनको बोलते हैं टैक्सॉन। ठीक है, तो कैटेगरी के आगे जब हम किसी पौधे का डिस्क्रिप्शन करते हैं, किसी जीव का डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं टैक्सॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। तो अब हम किसी का भी कर लें, मनुष्य का कर लें, चिड़िया का कर लें, बंदर का कर लें, किसी का भी कर लें, तो जो ये कैटेगरी है, इन कैटेगरी के हिसाब से हमें क्या बनेंगे, टैक्सॉन भरेंगे। ठीक है ना, और वो टैक्सॉन अलग अलग जीव का अलग अलग होता है, किसके हिसाब से, उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, इसी हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अच्छा, इनमें एक चीज और भी है, जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि जीवों में कुछ अपवाद या कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर या कुछ लेस कैरेक्टर दिखाई दे जाते हैं किस जीव में, तो ये हम इनके बीच में, जैसे क्लास है, तो यदि इस क्लास के साथ साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांस कैरेक्टर दिखाई देते हैं, तो हम यहाँ सब क्लास भी कर सकते हैं और यहाँ सुपर क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सब ऑर्डर या सब फैमिली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी इनका ये जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जा सकती हैं, टैक्सोनॉमिस्ट ऐसा बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए, तो ये समझ में आया टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। चलो एक बार इसको देखते हैं। जितने भी हम टैक्सोनॉमिक जो हायरार्की है, जितने भी पदानुक्रम हैं, जितने भी क्रम हैं टैक्सोनॉमी के, ऊपर से नीचे तक, यानी कि किंगडम से लेकर स्पीसीज तक, सबसे पहले किंगडम, उसके बाद फिर डिवीजन, फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सारे जितने मैंने नाम लिए, ये सारे क्या कहलाएंगे, कैटेगरी कहलाएंगे। ठीक है, ये कैटेगरी जो होती हैं
जब हम किसी जीव का वर्णन करते हैं तो उसको किस ग्रुप में रखा है, सबसे पहले किस किंगडम में रखा है, मतलब प्लांटी में रखा है, तो प्लांटी उसका एक टेक्सॉन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस डिवीजन में रखा है, डिवीजन मान लो एंजियोस्पर्मी है या जिम्नोस्पर्मी है, वो उसका दूसरा टेक्सॉन हो जाएगा, डिवीजन वाला, ठीक है ना। तो यहां भी एक रैंक है और यहां भी एक रैंक है। तो कैटेगरी वाली जो रैंक होती है उसमें ये 7 कैरेक्टर हैं, और जो रैंक वाली टेक्सॉन वाली जो रैंक होती है उसमें हम पौधे का डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये था। चलिए, और टेक्सॉन जो प्लांट्स ग्रुप और एनिमल ग्रुप इंक्लूडेड इन कैटेगरी आर कॉल्ड टेक्सॉन, वही चीज आ गई ना, जो प्लांट और जो हम जो जो प्लांट के जो ग्रुप है ये, और यहाँ चाहे एनिमल के ग्रुप हो सकते हैं, इनको हम टेक्सॉन बोलते हैं। और जो टेक्सोनॉमिकल जो हायरार्की है उसके जो जो रैंक होती है इनको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं। अब चूंकि टेक्सोनॉमिक पर्पज से यूज की जाए तो इसलिए इनको हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा जो है ये टेक्सोनॉमी का जो क्लास थी वो यही जो है संपन्न हुई, ठीक है। अब आगे हम जो थोड़ा सा इसके जो मेन फीचर रहेंगे जो बचे कुचे हैं उन पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।